नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस एपिसोड में आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज हम 199 श्लोक के तीसरे भाग का विवेचन सुनेंगे। प्रथम हम सुनते हैं 199 श्लोक, उसका भावार्थ और फिर विवेचन को प्रारंभ करते हैं। आइए सुनते हैं ये श्लोक। आजचा श्लोक आहे, अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे, तेथे तर्क संपर्क तोही नसाहे, अति गूढ ते दृश्य तत्काळ सोपे, दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे। मराठी भावार्थ ऐकूया। स्वामींचं रूप अत्यंत जुने, व्यापक आणि अपार आहे। ते कोणत्याही तर्काच्या मर्यादेत बसत नाही। साधारण डोळ्यांनी पाहता ते रूप अतिशय गूढ वाटतं, पण जेव्हा स्वामींची कृपा होते तेव्हा तेच दृश्य अतिशय सहज आणि स्पष्ट दिसू लागतं। इतर कुठल्याही माध्यमाशिवाय केवळ स्वामींच्या प्रतापामुळेच त्याचं खरं स्वरूप समजून येतं। ही अनुभूती बौद्धिक चिंतनातून नाही तर प्रत्यक्ष अनुभूतीतून मिळते। म्हणूनच जेव्हा कृपा होते तेव्हाच हे दिव्य रूप कळतं। इतर साधनं ते समजून घेण्यासाठी अपुरीच असतात। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। स्वामी का रूप अत्यंत प्राचीन, व्यापक और विस्तृत है। यह किसी भी तर्क या बुद्धि की सीमा में नहीं आता। वह दृश्य पहली दृष्टि में अत्यंत रहस्यमय लगता है, लेकिन जब स्वामी की कृपा होती है तब वही रहस्य सहजता से समझ में आने लगता है। इसे समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल स्वामी के प्रताप से ही यह स्पष्ट होता है। यह अनुभूति केवल तर्क या विचार से नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव से होती है। इसलिए स्वामी की कृपा ही उसका असली रहस्य जानने की कुंजी है। इस श्लोक के पहले दो चरणों में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं कि जो परम सत्य है वह कालातीत, सर्वव्यापक, अवर्णनीय और अनुभव गम्य है, न कि किसी शब्द, तर्क या बुद्धि से पकड़ने योग्य। आज के इस तीसरे और अंतिम भाग में हम इस श्लोक की साधनात्मक भूमिका, अभ्यास की दिशा और गुरु कृपा की पराकाष्ठा पर मनन करेंगे, जो इस संत वाणी का सार है। जब स्वामी कहते हैं अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे, तो उनका उद्देश्य केवल दर्शन की व्याख्या नहीं है। यह पंक्ति साधक को यह बोध कराती है कि तू जिस सत्य की खोज में है वह कोई नई वस्तु नहीं है, कोई अलग अनुभव नहीं है। वह तो इतना पुरातन है कि तुम्हारे अस्तित्व में ही उसकी प्रतिध्वनि है। जैसे बीज में वृक्ष समाया रहता है, वैसे ही इस छोटे से शरीर में वह ब्रह्मांड व्यापी तत्व समाया है। लेकिन फिर भी हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर अटकी हुई है। हम प्रतीकों में उलझे हुए हैं। देह, जाति, संप्रदाय, मत, कर्म, भाषा, पूजा पद्धति, इन सब से परे जाने का साहस जो करता है वही उस विस्तीर्ण रूप की ओर बढ़ पाता है। और इस साहस को जन्म देती है गुरु की प्रेरणा। अब जरा गहराई से इस पंक्ति को देखें। तेथे तर्क संपर्क तो ही न साहे, यह एक गौरवपूर्ण नकार है। संत ज्ञानेश्वर ने भी भगवत गीता के भाव को अपनाते हुए कहा था कि ज्ञान देव म्हणे अनुभवासी आले, बोलता न ये ते बोलू लागले। अर्थात जो तत्व अनुभव में आता है वही जब मुख से बोल उठता है तब वाणी भी अलंघ्य हो जाती है।
तर्क वहां असफल है जहां अनुभव जीवित है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति संगीत सुनता है और कहता है कि वह कितना मधुर है, पर कोई उससे पूछे कि मधुरता तो परिभाषित करो, तो वह चुप रह जाएगा, क्योंकि मधुरता एक अनुभूति है, कोई गणना नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके। परम तत्व भी ऐसा ही है, उसे मापा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव तब होता है जब साधक की बुद्धि मौन हो जाती है, जब वह प्रश्न नहीं करता बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को अनुभव के हवाले कर देता है। अब इस रहस्य को खोलती है अगली पंक्ति, अति गूढ़ते दृश्य तत्काल सोपे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह गुरु की दया का फल है। वह तत्व जो असंख्य जन्मों से गूढ़ प्रतीत होता था, वह एक क्षण में स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यह स्पष्टता बुद्धि के प्रयासों से नहीं बल्कि श्रद्धा के भाव से आती है। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होत सुविचारु, संत मिलन संजोग विचारु। अर्थात बिना ईश्वर की कृपा के शुभ विचार नहीं आते और संतों का मिलन ही सर्वोच्च संयोग है। यहाँ दृश्य शब्द पर ध्यान दें। संत कहते हैं कि यह तत्व गूढ़ होते हुए भी दृश्य है, अर्थात अनुभव गम्य है, छुपा नहीं है कुछ भी। हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम उसे जटिलता में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि वह किसी हिमालय की गुफा में मिलेगा, किसी विशेष मंत्र से, किसी विशेष दीक्षा से, परंतु वह तो यही अभी इसी क्षण उपलब्ध है। जैसे मछली पानी में है लेकिन पानी को नहीं देखती, वैसे ही हम उस तत्व में डूबे हुए हैं लेकिन उसे नहीं पहचानते। यह तत्व केवल इसलिए गूढ़ प्रतीत होता है क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर उलझी है। जिस क्षण दृष्टि भीतर पलटती है वह तत्काल सोपे हो जाता, तुरंत आसान हो जाता है। अगली पंक्ति देखें, दुजे वीण जे खून स्वामी प्रतापे। यह वह सारांश है जहां संत रामदास हमें अंतिम सूत्र देते हैं। वह तत्व, वह परम सत्य केवल एक के बिना प्राप्त नहीं होता और वह है गुरु। यहाँ दूजे वीण का अर्थ है गुरु के बिना, मार्गदर्शक के बिना, प्रकाश देने वाले के बिना इस तत्व की पहचान नहीं होती। खूण इशारा शब्द अत्यंत मार्मिक है। इसका अर्थ केवल संकेत नहीं है, यह वह झलक है जिससे साधक को विश्वास हो जाता है कि मार्ग यही है, गुरु का कार्य यही है। वह आपको ब्रह्म नहीं देता क्योंकि ब्रह्म पहले से ही है, वह केवल वह झलक देता है जिससे आप उस ब्रह्म में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यहाँ स्वामी प्रताप शब्द में दो भाव हैं। एक तो यह कि यह प्रताप गुरु की कृपा से उत्पन्न हुआ है और दूसरा यह कि यह कृपा किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि गुरु के स्वरूप से ही स्वाभाविक रूप से बहती है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वह स्वयं उस तत्व का अनुभवी होता है। जैसे धूप में बैठा व्यक्ति उस गर्मी को बांट सकता है, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप गुरु अपने प्रताप से साधक को उस तत्व की झलक देता है। गुरु की यह खून निशानी कैसी होती है, यह शब्दों में नहीं बंधती। यह उस मौन क्षण में उतरती है जब शिष्य का हृदय पूरी तरह से खुल जाता है। शिष्य कोई भौगोलिक दूरी से गुरु के निकट नहीं होता, वह मन की निकटता से गुरु के स्पर्श को अनुभव करता है। रामदास स्वामी यही कहते हैं कि स्वामी तो हृदय वसे पहाण्यासाठी बाहेर जाई। अर्थात स्वामी तो भीतर है लेकिन देखने के लिए हम बाहर जाते हैं। यह बाहर जाना छोड़कर भीतर लौटने की प्रेरणा, यही गुरु की निशानी है। अब जरा सोचिए,
अगर वह तत्व इतना सहज है तो फिर संसार में इतने दुख, भ्रम और अज्ञान क्यों फैले हैं? उत्तर यही है, क्योंकि गुरु की ओर जाने की विनम्रता हमारे भीतर नहीं है। हम ज्ञान तो चाहते हैं परंतु झुककर सीखना नहीं चाहते। हम प्रकाश तो चाहते हैं परंतु अंधकार से मोह नहीं छोड़ते। शांति तो चाहते हैं परंतु अशांति को पकड़कर बैठे हैं। गुरु केवल उन्हें देते हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ आते हैं। यही कारण है कि उन्होंने दूजे वीण शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि अकेले प्रयास, अकेली तपस्या, अकेला अभ्यास पर्याप्त नहीं है। जब तक गुरु की कृपा न हो, सच्चे गुरु का प्रताप अनिर्वचनीय होता है। वह न केवल तत्व की ओर ले जाता है बल्कि साधक की चेतना को रूपांतरित कर देता है। यह श्लोक हमें केवल तत्व का वर्णन नहीं देता, यह हमें जीवन जीने की दिशा देता है। यह कहता है, तर्क छोड़ो, अनुभव की ओर चलो, बुद्धि को रोक दो, श्रद्धा से देखो, गुरु की शरण में जाओ। वह तुम्हें उस तत्व की झलक देंगे जो तुम अनादिकाल से ढूंढते आए हो। यह श्लोक केवल एक गूढ़ वाक्य नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जो इसे हृदय में उतार ले उसके लिए संसार की समस्त उलझनें सरल हो जाती हैं। रामदास स्वामी का यह उपदेश इसलिए कालजयी है क्योंकि यह अनुभव से उपजा है। उन्होंने न केवल शास्त्र पढ़े थे बल्कि उन्हें जिया था, और इस जीने के अनुभव से निकले हुए शब्द जब शिष्य के हृदय में उतरते हैं तब वह गूढ़ दृश्य तत्काल सौंपे आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इसलिए अंत में यही कहना उचित होगा, जब साधक अपने भीतर झांकता है, गुरु की कृपा में स्वयं को समर्पित करता है और तर्क को त्याग कर श्रद्धा में डूबता है, तब वही ब्रह्म जिसे हम दूर समझते थे हमारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। और वही पल होता है जब जीवन का सत्य खुलता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड के अंत में हमने 199 श्लोक के तीनों भागों को सुना, विवेचन सुना। ये आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे प्रयासों को सराहने का यह एक तरीका है सब्सक्राइब करना, और हमें ऊर्जा मिलती है नए एपिसोड बनाने की जब आप इसे लाइक और इस पर कमेंट्स करते हैं। तो लाइक कमेंट्स अवश्य कीजिए, इष्ट मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।